हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम इसकी एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 4 क्वेश्चंस हैं। चारों को एक्चुअल में इसमें 3 क्वेश्चन हैं। फोर्थ इसमें एक एक्टिविटी है, बट उसे भी हम करेंगे, तो इनको हम इस वीडियो में करेंगे। तो 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। और इस चैप्टर के बाकी वीडियोज़ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप अपने सामने ही देख सकते हैं। इसके 3 पार्ट है और हमने बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। फर्स्ट पार्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। क्या है, ट्रू है या फॉल्स है? देखो, हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है, तो ये तो ट्रू है। इसका रीज़न हम क्या लिखेंगे? तो पहली बात तो ये है कि जितने भी रियल नंबर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, या तो रैशनल होते हैं या इरैशनल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सभी इरेशनल नंबर, क्योंकि ये रियल नंबर के अंडर में ही होते हैं, तो ये रियल नंबर होते हैं। लेकिन जो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, वो क्या लिखेंगे आप? देखो माय डियर, ये है नंबर लाइन। आप जानते हैं नंबर लाइन में जो भी नंबर आते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 0, ये -1 -2 -3, ये तो दिख रहे हैं। तो ये तो सारे रियल नंबर हैं ही। इसके अलावा कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो हमें दिख नहीं रहे हैं यहाँ पे, जैसे 1.5 है। अब 1 और 2 के बीच में 1.5 भी होगा, तो वो भी नंबर लाइन पे है, यानी वो भी रियल नंबर है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऐसे नंबर की जैसे √2 है, √3 है, √5 है, तो ये नंबर भी हम नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं। आपके पास ऐसे क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में कि भाई √2 को नंबर लाइन पर लोकेट करो, √3 को लोकेट करो। तो अगर वो रियल नंबर नहीं है तो कैसे लोकेट कर पाएंगे हम? तो वो रियल नंबर है तभी तो लोकेट कर पाते हैं हम। तो हम ये लिखेंगे कि सिंस ऑल द इरेशनल नंबर्स कैन बी लोकेटेड ऑन द नंबर लाइन, देयरफॉर दे आर रियल नंबर्स। ठीक है ना। सेकेंड पार्ट है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। देखो, ये है फॉल्स। क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ये कहा गया कि जो नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी नंबर हैं, आप सोचो नंबर लाइन पे क्या क्या आ सकता है। नंबर लाइन पे 1 2 3 4 ये तो आते ही हैं, माइनस में भी आते हैं, 0 भी आता है, फिर हमारे पास 1.5 है, 2.5, ये सारे ये भी नंबर लाइन पे हैं। तो अगर ये ट्रू होता तो जितने भी मैंने आपको ये कहे हैं ये सभी √m की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे m एक नेचुरल नंबर है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कैसे? देखो, अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 की, इनका तो समझ आता है कि भाई 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। तो ये तो है √m की फॉर्म, जहां पे m नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर मैं बात करूं 1.5 की, उसका क्या? भाई 1.5 तो रूट में 2.25 होता है। अब 2.25 तो नेचुरल नंबर नहीं है ना, तो ये बात वहाँ पे फॉल्स हो गई। तो आप ये रीज़न दे सकते हैं कि 1.5 इज इक्वल टू √2.25 एंड 2.25 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो देयरफॉर एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज नॉट ऑफ द फॉर्म √m। ठीक है। दूसरी एक्सप्लेनेशन सुनो, जिससे आपको सीखने को भी मिलेगा। यहाँ पर नेगेटिव में नंबर देख रहे हैं आप, तो ये जो नेगेटिव में नंबर्स हैं, ये नंबर भी √m की फॉर्म में नहीं आ सकते, क्योंकि √m जब भी लिखा होता है उसका मतलब प्लस में होता है। ये बात ध्यान रखना। अगर मैं √4 लिख रहा हूँ, इसका मतलब +2 होता है, -2 नहीं होता है। जिन बच्चों को ये लगता है कि √4 + -2 होता है, तो देखो माय डियर, जो रूट का सिंबल यहाँ पर है, इसका मतलब है पॉजिटिव वैल्यू। इस बात का ध्यान रखना। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि x² अगर बाय द वे 4 है, तो x 2 भी होता है, -2 होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैंने ये सिंबल रूट का लगा रखा है और 4 लिखा है, उसका मतलब ओनली एंड ओनली +2 होता है, -2 नहीं होता है। तो अगर मैं यहाँ से -1 -2 उठाऊँ, तो क्या उसे हम √m की फॉर्म में लिख सकते? नहीं लिख सकते, क्योंकि √m तो पॉजिटिव होगा ना, नेगेटिव तो नहीं होगा। तो ये हम यहाँ पे रीज़न दे सकते हैं कि सिंस √m गिव्स ओनली पॉजिटिव वैल्यूज but number line also includes negative numbers, therefore every point of the number line cannot be of the form √m. Clear? थर्ड पार्ट है every real number is an irrational number. ये है false। उसका रीज़न ये है कि देखो,
कुछ रियल नंबर तो बिल्कुल होते हैं इरेशनल, बट सभी नहीं होते हैं। अगर मैं बात करूं 2 की, तो 2 एक रियल नंबर है बट इरेशनल नंबर नहीं है। तो यही हम एग्जाम्पल देंगे, 2 इज़ अ रियल नंबर but not an irrational number. So we can say that every real number is not an irrational number. Question number 2 है, are the square roots of all positive integers irrational? If not, give an example of the square roots of a number that is a rational number. यानी हमें बताना है, देखो इसमें ये पूछा गया है कि क्या जितने पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनके स्क्वायर रूट इररेशनल होते हैं क्या। क्योंकि अक्सर देखा गया है जैसे 2 है उसका स्क्वायर रूट इररेशनल होता है, 3 का होता है, बट ऐसा सभी के साथ होता है तो नहीं, सभी के साथ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल 4 का स्क्वायर रूट, बिकॉज ये 4 का स्क्वायर रूट पूरा पूरा आ जाता है, 2 होता है इसीलिए रैशनल है। 9 का स्क्वायर रूट ये रैशनल है। तो हम कह सकते हैं सिंस square root of 4, square root of 9 are rational, therefore we can say that square roots of all positive integers are not irrational. Question number 3 है, show how root 5 can be represented on the number line. root 5 को नंबर लाइन पे कैसे represent करें। ओके, तो जब भी हमने कि ऐसे किसी नंबर को नंबर लाइन पे represent करना होता है तो हम क्या करते हैं कि इसको ऐसे नंबर के सम में लिख देते हैं। जैसे रूट 5 है तो 5 को हम ऐसे नंबर्स के सम में लिखेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। परफेक्ट स्क्वायर, तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है और 1 परफेक्ट स्क्वायर है। ध्यान रखना 2 + 3 मत कर देना, क्योंकि ये 2 और 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 4 और 1। ओके, अब 4 होता है 2 स्क्वायर एंड 1 होता है 1 स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे 2 यूनिट की लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, फिर 1 यूनिट की लाइन ड्रॉ करेंगे और बस बन जाएगा हमारा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जब भी आप नंबर लाइन ड्रॉ करें ऐसे क्वेश्चंस के लिए तो हमेशा इंच वाली साइड से ड्रॉ करें, क्योंकि इंच के खाने बड़े होते हैं, इसके पार्टीशंस बड़े होते हैं और जो फिगर बनता है वो खुला खुला फिगर दिखता है। आप सेंटीमीटर वाली साइड से मत ड्रॉ करना, क्योंकि उसमें फिर छोटा फिगर दिखेगा, खुला खुला फिगर नहीं दिखेगा। ठीक है, और इतना फिर क्लियर नहीं बनेगा। तो इसलिए मैंने इंच वाली साइड से ड्रॉ किया है। अब हमने यहाँ पे नंबरिंग देना है और यहाँ पे हम -1 भी दे देंगे। अब देखो -1 आपकी मर्जी है दो या नहीं दो, लेकिन -1 देने से ये पूरी एक नंबर लाइन लगता है और अच्छा लगता है। तो वो अगर आप दें तो बढ़िया रहेगा। ओके, तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे 2 यूनिट की लाइन। ओके, तो इसमें 1 यूनिट यानी 1 इंच है, तो 2 इंच की हम लाइन ड्रॉ करेंगे, तो 2 तक हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हम OA इसको नाम देंगे। इसके बाद हम इस पे परपेंडिकुलर बनाएंगे और फिर AB हम ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट की, बट उससे पहले परपेंडिकुलर बनाएंगे हम। ठीक है, तो कैसे बनेगा देखो। तो जैसे हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये आर्क ड्रॉ किया, फिर बिना एडजस्ट किए यहाँ पर ऐसे कट मारेंगे, बिल्कुल जैसे आई एम श्योर आपको पता होगा 90 डिग्री का एंगल बनाना। और इस तरह से यहाँ पे ये चाप कट जाएंगे, ये आर्क कट जाएंगे। अब हम इस कट को और 2 को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे, बट ध्यान रखना लाइन तो 1 इंच का ही ड्रॉ होगा, 1 यूनिट का ड्रॉ होगा। ओके, पर कट को मिलाना है वैसे। तो यहाँ पर हम 1 यूनिट की लाइन ड्रॉ करेंगे और ये हमारा मिल गया है 1 यूनिट AB। ओके, तो ये 90 डिग्री है और ये AB हमें मिल चुका है। अब हम O से B को ज्वाइन करेंगे। O से B को हम ज्वाइन करेंगे इस तरह से, और ये है हमारा √5। ओके, और ये √5 है। लेकिन देखो ये √5 कैसे है, थोड़ा हमने यहाँ पे लिखना होता है। ये अलग बात है कि स्टेप्स लिखने को नहीं आते, बट थोड़ी सी वर्किंग आप लिख सकते हैं कि जैसे OA यहाँ पर है 2 यूनिट्स, उसके बाद फिर जो AB है वो 1 यूनिट है। अब उसके बाद हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम OB के लिए भी, क्योंकि 90 डिग्री एंगल है वहाँ पे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी उस ट्रायंगल में। ये होता है OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। तो OA यहाँ पर क्या है 2 है, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। AB यहाँ पे 1 है तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरह से ये आ जाएगा √5। ठीक है ना, तो इसी वजह से OB √5 है। ओके, इतना क्लियर है। अब बात यह है कि हमने ये √5 तो मिल चुका है, लेकिन हवा में तो रिप्रेजेंट नहीं करना है ना, हमने नंबर लाइन पे लेके आना है। तो नंबर लाइन पे हम ये कंपास की मदद से लेके आएंगे एक आर्क बनाकर।
तो ओ को हम सेंटर ले लेंगे और रेडियस ओ बी और एक आर्क ड्रॉ करेंगे हम। तो ओ बी लेंथ का आर्क ड्रॉ करेंगे और ये नंबर लाइन को मीट करेगा सी पॉइंट पर। तो यहाँ पर ये सी पॉइंट पे नंबर लाइन को मीट करेगा, इसको हम सी नाम दे देते हैं। ओके, अब ये जो सी पॉइंट है ये √5 है। भाई ओ से बी तक जितना होगा ओ से सी तक उतना ही होगा, तो वही हम लिखेंगे यहाँ पे, ये √5 है एंड सी इज़ द रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक है, और इस तरह से √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं, लोकेट कर चुके हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब जिस फोर्थ क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था वो एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं है, वो आपकी एक एक्टिविटी है जिसमें हमने स्क्वायर रूट स्पायरल बनाना है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे अभी अभी आपने देखा ना पिछले क्वेश्चन में कि √5 को हमने रिप्रेजेंट किया था, तो यहाँ पे हम √1 √2 √3 √4 इस तरह से रिप्रेजेंट करते हुए जाते हैं और एक स्पायरल बनते जाता है। तो बहुत सिंपल है, शुरुआत करते हैं हम एक यूनिट की लाइन से। तो ये हमने एक यूनिट की लाइन ड्रॉ की और ये अपने आप में √1 है। ठीक है, तो 1 यूनिट की लाइन हम ड्रॉ कर चुके हैं। फिर इस पे बनेगा एक परपेंडिकुलर हमेशा की तरह, और फिर 1 यूनिट की लाइन ड्रॉ करेंगे और इससे हमें क्या मिल जाएगा, √2 मिल जाएगा, है ना। तो अब इसके बाद √2 मिल चुका है, फिर क्या करेंगे हम, इस जो यहाँ पर b है, फिर इस पर एक परपेंडिकुलर बनाएंगे और 1 यूनिट की लाइन ड्रॉ करेंगे BC और फिर OC को ज्वाइन करेंगे, ये हमें √3 मिल जाएगा। फिर एक और परपेंडिकुलर बनाएंगे, फिर 1 यूनिट की लाइन ड्रॉ करेंगे हम CD और फिर OCD को ज्वाइन करेंगे तो √4 मिलेगा। समझ आ रहा है आपको? यहाँ पे अगर आप √4 को मेज़र करें तो आप देखोगे बिल्कुल 2 आ रहा है, तो √4 वैसे भी 2 होता है, यानी हम सही से बना रहे हैं, सब बढ़िया है। चलो एक काम करते हैं, एक और इस पर ड्रॉ करते हैं, √5 बनाते हैं, उसके बाद फिर ये इतना इनफ है। ठीक है, एक और बनाते हैं इसमें। तो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे और ये परपेंडिकुलर बनाएंगे और उसके बाद फिर 90 डिग्री का इसमें एंगल बनाते हुए एक यूनिट की लाइन हम ड्रॉ करेंगे और अब हम OE को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा √5। ओके, और ये स्क्वायर रूट स्पायरल बन चुका है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा और इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।